तो आपको बता दें कि अनंतनाग में एक बार फिर आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है, जहां पर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया था और इस ठिकाने का पर्दाफाश वहां पर किया गया है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, हथियार सहित अन्य सामान को भी बरामद किया गया है। और जिस तरीके की कृष्णा ढाबा हमले के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद अनंतनाग के जंगल में पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाते हुए कश्मीर संभाग के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया था और वहां से हथियार और अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए थे। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में पुलिस और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के एक ठिकाने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद ही दोनों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और वहां पर पर्दाफाश उन्होंने किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा ज्वाइन कर चुकी हैं, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ जानकारी जो है वो और निकलकर सामने आ रही है। तो फिदा, अगर हम बात करते हैं इस पूरे ये जो वहां पर पर्दाफाश किया गया है, ये पूरा मामला सामने आया है, उस पर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? तो जिस तरीके से ये जो मामला सामने आ रहा है, ये अनंतनाग की बात है। अनंतनाग की अगर हम बात करते हैं तो अनंतनाग में पूरी पुलिस कर्मियों ने और सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान चलाया था, जहां पर इस तरीके का भांडाफोड़ वहां पर किया गया है। और अगर हम पूरे अभियान की बात करते हैं तो इस अभियान में हमें देखने को ये मिला था कि कृष्णा ढाबा हमले के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद अनंतनाग के जंगल में पुलिस और सेना के एक संयुक्त अभियान चलाते हुए कश्मीर संभाग के अनंतनाग जिला में आतंकवादियों का ये जो पूरा संगठन था, इसका भांडाफोड़ किया गया है। और जिस तरीके के हथियार आप देख सकते हैं बरामद किए गए हैं और बहुत बड़ी साजिश को यहाँ पर नाकाम करते हुए हमारे पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो ठिकाने से चीजें बरामद की गई है वो 3 AK-56 वहां से राइफल्स बरामद की गई हैं, 3 चीन निर्मित पिस्टल वहां से बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिदा हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुकी है, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं आखिरकार पूरा अपडेट क्या सामने निकल कर आ रहा है। तो फिदा, अगर हम बात करते हैं ये जो अनंतनाग में इस तरीके की साजिश का पर्दाफाश किया गया है, तो ज्यादा जानकारी वहां से अब क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है? देखिए पल्लवी, बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग वो बरामद किया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात उस पिस्टल या सामान खासी बरामद किया गया है, तो सूत्र है उनका यही कहना है कि उनके पास एक पक्की सूचना मिली कि अनंतनाग के जो जंगल है उनमें वहां पे मिलिटेंट के जो कुछ हथियार है वो छुपा के रखे हैं। उसके आधार पे जब वहां पे अनंतनाग की जो सुरक्षा बल वो वहां पे पहुंचे और उनको ये बड़ी सफलता जो है वो हाथ में लग गई है। क्योंकि देखा जाए, अगर हम पिछले कुछ दिनों पे नजर डालें, क्योंकि जिस तरह से अनंतनाग पुलिस ने एक OGWs का जो एक बड़ा ग्रुप है उनको वहां पे हिरासत में ले लिया है और कुछ मिलिटेंट जो है सीधा पकड़ने में यहाँ पर जो अनंतनाग पुलिस के साथ साथ अगर हम इंडियन आर्मी या CRPF बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे उनको जो सफलता हाथ में लग गई है, तो उसका ये एक उदाहरण हो सकता है कि जब उनसे पूछताछ की गई है तो शायद उनके जो खुलासे है वो सामने आए और उन्होंने ये खुलासे किए कि हमने कहाँ पे हथियार छुपा के रखे थे। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी सफलता है अनंतनाग पुलिस के हाथ में जो कल लग गई है। जी, बात करते हैं कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी में आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है ये आतंकवादी घटनाएं जो वहां पर हो रही हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ अब बदलाव ऐसे किए जाएंगे ताकि ये इस तरीके की जो साजिशें हैं इनको नाकाम किया जा सके? चुनौतियां है वो तो देखिए पल्लवी, अगर हम की बात करेंगे कि बलों के सामने चुनौती जो है वो हर समय है। और जो ऑपरेशन वो उन्होंने चलाए यहाँ पे, जिसमें कहीं पे उनको जो सफलताएं हैं वो हाथ में लगती हुई नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करें, उत्तर कश्मीर की बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, तो जो सुरक्षा बल है वो भी अपनी तरफ से जो है हर संभव कोशिश कर रही है कि जब भी कहीं ऑपरेशन होता है तो वो समय देते हैं तो वो आत्मसमर्पण करे। और जो अगर 2020 की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे उसमें उनको सफलता हाथ में लग गई और 2021 में उनको सफलता हाथ में लग गई है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना जो है तो कहीं ना कहीं पे सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे पल्लवी।
तो फिदा, अगर हम बात करते हैं आम जनजीवन की, तो ये जिस तरीके की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं आए दिन, और इस तरीके की जो बड़ी बड़ी साजिशें नाकाम हो रही है, उससे आम जनजीवन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ना सिर्फ कश्मीर की बात करें बल्कि जम्मू में भी इस तरीके की। जी, जो आम जनजीवन है यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, देखिए पहलगाम में 2 दिन तक यहाँ पे फेस्टिवल है वो जारी है एक तरफ से, और दूसरी जानिब जो यहाँ पे म्यूजिकल इवेंट्स हुए हैं उसमें लोग काफी संख्या में, अगर मैं बता दूं आपको कि काफी संख्या में जो क्लब है वहां पर लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली, यानी कि एंट्री भी नहीं थी, फिर अंदर जाने की इतनी भीड़ थी। तो दूसरी जानिब जो अपना काम है सिक्योरिटी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिदा हमारे साथ, जिन्होंने हमें ये जो पूरा वहां पर वाकया हुआ है अनंतनाग में उसका अपडेट दिया और क्या कुछ चीजें से वहां से सामने आ रही है उसके बारे में भी